हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 10 मई को होगा हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला, दोनों पक्षों ने दाखिल किया जवाब। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 10 मई को फैसला आने वाला है। हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका को लेकर कोर्ट के आदेशानुसार 4 मई को दोनों पक्षों ने लिखित में अपना जवाब दाखिल किया है। लिखित जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 1 मई को रांची के पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने ईडी और बचाव पक्ष को लिखित में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हेमंत सोरेन के वकील प्रदीप चंद्रा ने बताया कि कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि जमानत याचिका पर फैसला आगामी 10 मई को सुनाया जाएगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 10 मई तक हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे। 1 मई को हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन माध्यम से पक्ष रखा था। बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन को गलत तरीके से हासिल करने के मामले में विगत 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें कई दिनों तक रिमांड पर रखकर लंबी पूछताछ की थी। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन के बेल याचिका पर आगामी 10 मई को क्या फैसला सुनाया जाता है। राजनाथ सिंह आज दुमका में करेंगे जनसभा, गोड्डा में रोड शो और निशिकांत के नामांकन में होंगे शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 मई को दुमका में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोड्डा में रोड शो भी करेंगे। गोड्डा के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन में शामिल होंगे। वे विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 मई को दुमका के यज्ञ मैदान में 11:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ लोकसभा प्रभारी राज पालीवाल, प्रत्याशी सीता सोरेन, दुमका जिला अध्यक्ष गौरव कांत, देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, जामताड़ा जिला अध्यक्ष समित शरण भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोड्डा के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह गोड्डा रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे से आयोजित रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी गणेश मिश्रा, प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे, गोड्डा जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा, देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी और दुमका जिला अध्यक्ष गौरव कांत भी मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को झारखंड में खूंटी में जनसभा करेंगे। खूंटी के कचहरी मैदान में जनसभा का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से किया गया है। राजनाथ सिंह दिल्ली से विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट आएंगे। वे वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा खूंटी जाएंगे। रांची की इस क्षेत्र में नाले में बहती मिली 100 इलाके में सनसनी। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के राजा कॉलोनी कांटा टोली के पास नाले में 100 देखा जा रहा है। 100 दूर से देखकर प्रतीत हो रहा कि वह महिला की शव है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। फिलहाल क्षेत्र में शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई है। शव की पहचान भी नहीं हो सकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। छठे चरण में नामांकन वापसी के बाद 4 संसदीय क्षेत्र में 93 प्रत्याशी, दुमका में खाता भी नहीं खुला। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि छठे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक 93 प्रत्याशी रह गए हैं। गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुरुवार को 2 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस तरह यहां अब 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हुए हैं। धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। यहाँ से कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भी किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। यहाँ से कुल 27 प्रत्याशी में चुनाव मैदान में है। वहीं जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यहाँ अब 25 उम्मीदवार बचे हैं। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गुरुवार को निर्वाचन सदन ध्रुवा में प्रेस वार्ता कर रही थी। उन्होंने बताया कि 7वें चरण के चुनाव में नामांकन के तीसरे दिन भी दुमका के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया है। राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अब तक 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी अभी तक 3 लोगों ने उम्मीदवारी का पर्चा भरा है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से झारखंड में सामान और नकदी की जब्ती का आंकड़ा 1 अरब 13 करोड़ 59 लाख
तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक होम वोटिंग के तहत 911 लोगों ने मतदान किया है। वहीं आवश्यक सेवा से जुड़े 211 एब्सेंट वोटरों ने अपना वोट दिया है। निर्वाचन कार्य में जुड़े 2,05,525 वोटरों में से 19,557 लोग पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कर चुके हैं। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर किया चुनाव बहिष्कार का आह्वान। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया है। मिली खबर के मुताबिक नक्सलियों ने मनोहरपुर थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर पोस्टरबाजी की है। इसमें लोगों से चुनाव में भाग नहीं लेने और वोट नहीं डालने की अपील की गई है। साथ ही ऐसा नहीं करने वाले को चेतावनी भी दी गई है। पोस्टर सादे कागज पर लाल स्याही के साथ हाथ से लिखा हुआ है। इसमें माओवादियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करे, वैकल्पिक जनता की नव जनवादी सत्ता निर्माण करने में हमारा सहयोग करे। जारी पोस्टर में माओवादियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी हमला किया। पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कई बातें लिखी गई है। पुलिस को माओवादियों की पोस्टरबाजी की जानकारी गुरुवार सुबह मिली, जब लोग शौच आदि के लिए अपने घरों से निकले। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया। मिली खबर के मुताबिक अब मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। नक्सलियों ने पोस्टर के जरिए किसान मजदूर विरोधी कानून पर आक्रोश जाहिर किया है। इसके साथ ही पोस्टर में बीजेपी उम्मीदवारों की हत्या करने की भी बात लिखी गई है। बता दें कि नक्सलियों के सफाई के लिए इन दिनों कोल्हन और सरांडा के जंगलों में सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे। इसका खामियाजा भी नक्सलियों को उठाना पड़ रहा। कई इलाकों में उनको भागना पड़ा, फिर भी नक्सली समय समय पर पोस्टरबाजी और वारदात को अंजाम देते रहते हैं। सरयू रोय की पार्टी भाजपा को मिला गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह। धर्मेंद्र तिवारी ने कहा किसानी को सुगम बनाएंगे। सरयू रोय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा को चुनाव आयोग ने गैस सिलेंडर का चिन्ह आवंटित किया है। रांची लोकसभा से इसी चिन्ह पर पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र तिवारी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गैस सिलेंडर का निशान 5वें नंबर पर रहेगा। धर्मेंद्र तिवारी ने गुरुवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की बजाय साल में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम पर देकर केंद्र सरकार किसानों को छल कर रही है। अभी जरूरत इस बात की थी कि किसानों को अपने खेत में बहु उपज के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाए। उनको ट्रेनिंग और मार्केटिंग के गुर सिखाए जाते ताकि किसानों को उनकी उपज का बढ़िया मेहनताना मिल सके। तिवारी ने जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि देश भर के किसान भारी कर्ज पर डूबे हुए हैं। किसानों को कर्ज के जाल से निकालने के लिए केंद्र के स्तर पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तिवारी ने कहा कि किसानों को अभी भी इस बात की मुकम्मल जानकारी नहीं है कि सब्सिडी क्या है, किन फसलों में दी जा रही और कितनी दी जा रही। सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देने भर से किसान इसे नहीं समझ सकेंगे। इसके लिए ईमानदार टीम भेजनी होगी जो किसानों को सारी बातें समझा सके। धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को अब रोजगार से जोड़ने का वक्त आ गया है। कृषि उपकरण के साथ साथ बीज, पौधे और फसल को खेत के मार्केट तक ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बड़े लोन देने की जरूरत है, तभी झारखंड और देश के किसान फायदे वाली खेती कर सकेंगे। इससे पूर्व आज तिवारी ने सांसद निशिकांत दुबे आज 10 मई को करेंगे नॉमिनेशन। ट्रेन से पहुंचेंगे गोड्डा। सांसद निशिकांत दुबे 10 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। वो ट्रेन से देवघर से गोड्डा पहुंचेंगे। उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आजसू सुप्रीयो सुदेश महतो भी रहेंगे। निशिकांत दुबे को गोड्डा से चौथी बार चुनाव लड़ रहे। गोड्डा लोकसभा सीट के लिए एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर निशिकांत दुबे अपना नामांकन 10 मई को गोड्डा में ही करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ होंगे। वहीं इस दौरान पार्टी के राज्य स्तर के नेताओं के साथ ही आजसू सुप्रीयो सुदेश महतो भी शामिल होने की संभावना है। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने वादे के मुताबिक देवघर से गोड्डा ट्रेन में बैठ कर आएंगे। यहां ट्रेन गोड्डा 11 बजे पहुंचेगी। इसके बाद निशिकांत दुबे समरालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी जीत पक्की है। मोदी जी के कार्यकाल में इतना काम हुआ है कि उनकी जीत काफ़ी बड़े अंतर से होगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का शुक्रवार को बोकारो दौरा स्थगित हो गया। शुक्रवार को धनबाद लोकसभा सीट के बोकारो के सेक्टर 2 स्थित दुर्गा फील्ड में उनका कार्यक्रम था। बोकारो भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राव ने कार्यक्रम कैंसिल होने की पुष्टि की है। वहीं दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदीप यादव 13 मई को नामांकन करेंगे। गोड्डा में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मालूम हो कि निशिकांत दुबे झारखंड के सबसे चर्चित सांसद हैं। वे गोड्डा से लगातार 3 बार
बार जीत दर्ज कर चुके हैं। वे अपने बयानों के लिए और सदन में चर्चा में हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता उन्हें अपार समर्थन देगी, पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज करेंगे। उड़ीसा पहुंची कल्पना सोरेन, ननद अंजिल सोरेन के नामांकन में हुई शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन उड़ीसा गई है। कल्पना सोरेन उड़ीसा में अपनी ननद अंजनी सोरेन के लिए जनता से वोट मांगने गई है। बता दें कि उड़ीसा के मयूरभंज लोकसभा सीट से जेएमएम ने अंजनी सोरेन को मैदान में उतारा है। उन्हीं के नामांकन में शामिल होने के लिए कल्पना सोरेन वहां पहुंची। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने अंजलि सोरेन के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। वहीं इस बाबत उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। कल्पना सोरेन ने पति हेमंत के सोशल मीडिया से पोस्ट कर लिखा कि आज उड़ीसा के मयूरभंज में झामुमो से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दीदी अंजनी सोरेन जी के नामांकन पत्र दाखिल कार्यक्रम में शामिल हुई। अंजनी दीदी को आगामी चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। इसके साथ ही उन्होंने नामांकन और चुनावी सभा के संबोधन की तस्वीर भी साझा की। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन अब पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में उतर चुकी है। वह लगातार हेमंत सोरेन की आवाज़ बनकर जनता के बीच जा रही, साथ ही जेएमएम और इंडिया गठबंधन की बड़ी सभाओं में संबोधन भी कर रही है। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता तनुज खत्री ने बताया कि कल्पना सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज लोकसभा सीट और सरसकना विधानसभा सीट से उम्मीदवार अंजनी सोरेन के लिए चुनावी सभा करने के लिए वह मयूरभंज गई है। कल्पना सोरेन जनता से झामुमो और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने का आह्वान करेगी। बता दें कि अंजनी सोरेन झामुमो सुप्रीयो शिबू सोरेन की पुत्री है और वह उड़ीसा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष भी है। इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर झामुमो में एक लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहा। इसमें से मयूरभंज लोकसभा सीट और सरसकना विधानसभा सीट से झामुमो की अंजनी सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। फेसबुक में रघुवर दास की फोटो लगाकर नौकरी का दिया जा रहा झांसा, केस दर्ज। उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का फेसबुक में फोटो लगाकर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। रघुवर दास के पीएस निर्देश केडिया के बयान पर धुरवा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पीएस ने पुलिस को बताया कि 6 मई को फेसबुक से पता चला कि रघुवर दास के फोटो के साथ शर्मा प्रताप उरांव के नाम से फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि हर जिला से 20 लोगों की ज़रूरत है, घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। पोस्ट पर 2 मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। पोस्ट में लिखा गया कि इसी नंबर पर वह व्हाट्सएप करे और अपने जिला का नाम दे। इस संबंध में फेसबुक पर ऐसा लगातार पोस्ट किया जा रहा, जिससे लोग भ्रमित हो रहे। धुरवा पुलिस का कहना है कि इस संबंध में धारा 170, 66C और 66D के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि शर्मा प्रताप उरांव कौन है, आईडी कहां से बनाई गई है, कहां से पोस्ट किया जा रहा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की सूचना पुलिस के वरीय अधिकारी को भी दी गई है। सिमडेगा से हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना, शहर में हर्ष का माहौल। सिमडेगा से हज यात्रियों का पहला जत्था गुरुवार को हज यात्रा के लिए निकला। इसे लेकर सिमडेगा में खुशी का मुहर्रत का माहौल है। इस वर्ष 17 हज यात्री हज यात्रा में जाएंगे, जिसकी शुरुआत गुरुवार से हो गई है। 17 हज यात्रियों में से 11 हज यात्री 11 मई को कोलकाता से जेद्दा सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं 4 हज यात्री 12 मई को सऊदी अरब के सफर पर निकलेंगे, जबकि 2 हज यात्री मुंबई से उड़ान भरेंगे। हज यात्रियों के परिजन सहित शहर के लोगों में हज यात्रा को लेकर हर्ष का माहौल देखा जा रहा। हज यात्रियों को विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी कोलकाता तक जाएंगे। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने सभी हज यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें हज यात्रा की शुभकामनाएं दी तथा मुल्क में अमन चैन कायम के लिए दुआ करने की अपील की। इधर खैरन टोली इस्लामपुर आज़ाद बस्ती ईदगाह मोहल्ला में हज यात्रियों से मुलाकात करने वाले का तांता लगा हुआ है। बंधु तिर्की ने कहा, जल जंगल जमीन और संविधान की रक्षा के लिए लोहरदगा में सुखदेव भगत की जरूरी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि अपने घर, खेत खलिहान, जल जंगल जमीन, देश और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत की जीत को सुनिश्चित करना भी सभी की जिम्मेदारी है। बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस ही आदिवासी पहचान, सम्मान और सही अर्थों में मुद्दों की बातों के सहारे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ही देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है।
है, जबकि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी केवल ध्रुवीकरण के बल पर सत्ता बरकरार रखना चाहती है। बंधु तिर्की ने कहा कि आज देश में आदिवासी अस्मिता के साथ ही आदिवासी पहचान की स्थिति कायम रखने के साथ ही सभी जाति, धर्म और समुदाय में सद्भावना कायम रखने में कांग्रेस का ही हाथ है, न कि किसी और का। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मांडर विधानसभा क्षेत्र के इटकी प्रखंड में इटकी बाजार टांड में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही सरकार केवल आपसी भेदभाव, महंगाई, बेरोजगारी आदि को बढ़ावा देकर देश में एक वैसा वातावरण कायम करना चाहती है जिसका फायदा केवल और केवल प्रधानमंत्री के कुछ उद्योगपति मित्रों को हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश भर में जिस वातावरण को कायम कर दिया है उसका खामियाजा देश के आदिवासियों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के साथ ही सभी लोग को भुगतना पड़ रहा। धनबाद में घने बादलों से दिन में छाए अंधेरा, आंधी के साथ झमाझम बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़। मौसम ने गुरुवार को अचानक करवट ली। दोपहर बाद 2:30 बजे अचानक घने बादलों के आने से दिन में ही अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि गाड़ियों से लेकर दुकानों तक में लाइटें जलानी पड़ी। इसके बाद आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। घंटे भर तक यही स्थिति बनी रही। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। शहर में कई जगह जल जमा हो गया, वहीं कई जगह पेड़ व पेड़ों की डालियां गिरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम बदलने के साथ ही जिले में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इसके साथ ही ग्रामीण के साथ ही शहर में कई इलाकों में भी नुकसान हुआ। कहीं किसी का छप्पर उड़ गया तो कहीं छत पर रखे सामान उड़ गए। आंधी बारिश से लोगों के खिड़की व वेंटिलेटर से घरों में पानी घुस गया। घर में सामने से घुसकर चोर दरवाजे से ना जाएं, जांच एजेंसियां। हेमंत की गिरफ्तारी पर बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तारी को लेकर ईडी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत किसी मुख्यमंत्री या किसी व्यक्ति को राजभवन से रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया और राजभवन के पीछे के दरवाजे से ले जाया गया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने संगीन आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कहीं न कहीं इस षड्यंत्र में राजभवन भी शामिल था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करने वाली तानाशाही ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि रांची के बड़गई अंचल की कथित तौर पर 8.5 एकड़ जमीन की अवैध दस्तावेजों के सहारे खरीद फरोख्त के आरोप में ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले उनसे 20 जनवरी को भी पूछताछ हुई थी। उक्त केस में पूर्व मुख्यमंत्री को ईडी ने 10 समन भेजा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरुआत से ही इस राजनीतिक द्वेष के तहत की गई कार्रवाई बताया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में कदम रखा है। पहले तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन परिवार के भीतर विरोध और तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसा नहीं किया गया। कल्पना सोरेन फिलहाल गांडी विधानसभा उपचुनाव में झामुमो की प्रत्याशी और लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन में झामुमो की तरफ से स्टार प्रचारक है। वह लगातार सभाएं करती है और लोगों से मिलती है, सार्वजनिक मंचों से दहाड़ती है, बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलती है। इस दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन ने मुंबई, दिल्ली और फिर रांची में इंडिया गठबंधन की 3 बड़ी रैलियों को संबोधित किया है। 11 मई को सिमरिया आएंगे पीएम मोदी, तैयारी जोरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी 11 मई को सिमरिया पहुंचेंगे। यहां मुरवे मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी सभा को लेकर मुरवे मैदान को सुव्यवस्थित किया जा रहा, आवागमन मार्ग को सुविधाजनक बनाया जा रहा। इस कार्य के लिए मंगलवार को दिन भर जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया। पीएम की सभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक हो रही है, जिसमें कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर चर्चा की जा रही। बैठक में जिला से लेकर प्रखंड तक के कार्यकर्ता शामिल हो रहे। मंडल अध्यक्ष दयानिधि सिंह ने बताया कि पीएम की जनसभा में अपार भीड़ उमड़ेगी। सभा में शामिल होने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए कार्यक्रम स्थल को सुव्यवस्थित किया रहा। पीएम की सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यह पहला मौका होगा जब यहां के कार्यकर्ता व मतदाता सामने से पीएम मोदी को देख पाएंगे। प्रवासी मजदूरों को मतदान कराने की कोशिश में जुटा दुमका जिला प्रशासन, की गई विशेष तैयारी। दुमका जिले से काफ़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। वर्तमान में 12,000 ऐसे मजदूर और कामगार हैं जो श्रम विभाग से निबंधित होकर बाहर काम करने गए हैं।
अब जब सामने लोकसभा चुनाव है तो दुमका जिला प्रशासन इस प्रयास में लगा कि इन सभी की वोटिंग कराई जाए। इसके लिए बाकायदा एक सेल का गठन किया गया है। इस सेल में प्रतिनियुक्त कर्मी उन लोगों को फोन कर यह बता रहे कि आपके यहाँ 1 जून को मतदान है, आप इस महापर्व में भाग लीजिए। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था खाट पर, कोलेबिरा में ऐसे हॉस्पिटल पहुंची परसुता। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कहरा रही है। इसका ताज़ा उदाहरण सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड के सकोरला एरेंगा टोली में देखने को मिला, जहां प्रसव पीड़ा से कहरा रही एक महिला को परिजन खाट से लादकर सड़क तक ले आए। ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक लाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल ले जाया गया। मुखिया सुशीला डांग ने कहा कि सकोरला एरेंगा टोली गांव तक सड़क नहीं बन पाया है। कई बार सड़क की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। सड़क नहीं रहने के कारण गाँव से सड़क तक मरीजों को ले जाने के लिए खाट ही ग्रामीणों का एकमात्र सहारा है। बीडीओ वीरेंद्र कीड़ो ने एरेंगा टोली में प्रसव पीड़िता महिला को खाट में लादकर अस्पताल ले जाने की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है। अधिकारियों के माध्यम से गांव का निरीक्षण करवाया जाएगा, साथ ही गांव तक सहित सभी मूलभूत सुविधाएं बहाल कराया जाएगा। खाट पर लादकर मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने का मामला पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीर सामने आती रही है। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था खटिया पर झूलती नजर आती है। एरेंगा टोली जैसे दर्जनों गांव ऐसे जहां सड़क का ना रहना, मूलभूत सुविधाओं का ना पहुंचना कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम के हर गांव तक विकास की किरणें पहुंचाने के दावे पर सवालिया निराश खड़ा करता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।